क्या गजा में युद्ध खत्म होने वाला है? हमास डालेगा हथियार या ठुकराएगा प्लान? ट्रंप कराएंगे इस्राएल हमास का सीज फायर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को गजा में चल रहे करीब 2 साल पुराने युद्ध को खत्म करने के लिए 20 सूत्रों वाला एक प्लान पेश किया, लेकिन साथ ही उन्होंने धमकी भी दी कि अगर हमास ने इस प्रस्ताव को नहीं माना तो इस्राएल को गजा में अपने तरीके से कुछ भी करने की खुली छूट होगी और अमेरिका इस्राएल का पूरा साथ देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी साफ नहीं है कि हमास इस प्लान से राजी है या फिर नहीं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हमास की एक टॉप लेवल टीम इस 20 सूत्री प्रोग्राम को देख रही है, लेकिन हमास की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये घोषणा की। गजा युद्ध को खत्म करने के लिए लाए गए प्रस्ताव में तुरंत युद्ध विराम, हमास और फिलिस्तीनी बंधकों का लेन देन, गजा में इस्राएली सेना की धीरे धीरे वापसी, हमास को हथियार डालना होगा और गजा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनाना शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि हम फिलिस्तीन के लिए एक बड़ा शांति समझौता करने के बहुत करीब हैं। ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि अगर ये प्लान ठुकराया गया तो इस्राएल को अमेरिका का पूरा समर्थन मिलेगा। ट्रंप ने नेतन्याहू का शुक्रिया भी कहा। योजना पर सहमत होने और भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। नेतन्याहू ने भी योजना का समर्थन किया और कहा कि मैं गजा में इस युद्ध को खत्म करने वाली आपकी योजना का समर्थन करता हूं। इससे हमारे युद्ध के मकसद पूरे होंगे, हमारे सभी बंधक वापस आएंगे, हमास की सैन्य ताकत खत्म होगी और हमास का राजनीतिक कब्जा गजा से टूट जाएगा। गजा फिर कभी भी इस्राएल के लिए खतरा नहीं बन पाएगा और अगर हमास इस योजना को नहीं मानेगा तो इस्राएल अपने तरीके से गजा में सब कुछ खत्म कर देगा और इसमें हमारी मदद अमेरिका करेगा। ट्रंप की गजा शांति योजना में क्या क्या लिखा है, मुख्य सूत्रों को आसान भाषा में समझ लेते हैं। गजा पर अब इस्राएल का कब्जा नहीं होगा, वहां एक अस्थायी गैर राजनीतिक सरकार बनेगी। इस सरकार में फिलिस्तीनी और दुनिया भर के विशेषज्ञ शामिल होंगे। जब दोनों पक्ष यानी कि हमास और इस्राएल शांति प्रस्ताव मान लेंगे और हमास हथियार डाल देगा तो फिलिस्तीनियों को गजा छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और इस्राएली सेना वापसी शुरू कर देगी। ट्रंप के प्रस्ताव के मुताबिक हमास को 7 अक्टूबर 2023 को पकड़े गए सभी बंधकों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो जिंदा हो या मृत। बदले में इस्राएल 250 उम्र कैद वाले कैदियों और 1700 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इसमें यह भी शर्त है कि हर बंधक की लाश के बदले इस्राएल 15 फिलिस्तीनी शव लौटाएगा। जैसे ही समझौता होगा तुरंत युद्ध विराम लागू हो जाएगा। इस युद्ध विराम में अमेरिका का काम होगा दोनों पक्षों के बीच बातचीत को आसान बनाना ताकि इस्राएल और हमास साथ में रह सके। इस समझौते के बाद हमास की गजा के भविष्य में कोई भी भूमिका नहीं होगी। हमास गजा का प्रशासन एक तकनीकी गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति को सौंप देगा जो रोजमर्रा की सेवाओं को संभालेगी। गजा को संभालने वाली इस समिति की निगरानी ट्रंप की अध्यक्षता में एक शांति बोर्ड करेगा। इस शांति बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर समेत कई अंतर्राष्ट्रीय नेता होंगे। इसी के साथ इस्राएल गजा के अंदर अपनी सुरक्षा मौजूदगी बनाए रखेगा, यानी संभव है कि वहां एक बफर जोन बना दिया जाए। ये थी वो मुख्य बातें जो ट्रंप के प्रस्ताव में दी गई हैं। लेकिन गौर करने की बात तो ये है कि जब ट्रंप ने गजा युद्ध खत्म करवाने का प्रस्ताव रखा तब इस्राएल के पीएम नेतन्याहू से तो बातचीत की गई, लेकिन इस चर्चा में हमास कहीं भी मौजूद नहीं था। इसलिए कतर और मिस्र ने यह दस्तावेज हमास तक पहुंचाया है, लेकिन हमास का कहना है कि उसे अभी तक ये योजना आधिकारिक तौर पर नहीं मिली है, बस मीडिया में ही उन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। हमास ने कहा है कि वो इस पूरे प्लान को पूरी तरीके से पढ़कर ध्यान से समीक्षा करेगा और फिर अपना जवाब देगा, लेकिन साफ है कि हमास पहले से ही हथियार डालने से मना करता आया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की एक बड़ी टीम इस 20 सूत्री योजना का गहराई से अध्ययन कर रही है। आपको बता दें कि हमास और इस्राएल का यह युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ जब हमास ने इस्राएल पर हमला किया। इस्राएली आंकड़ों के मुताबिक उस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया। इस्राएल का कहना है कि अब भी हमास के पास 48 बंधक हैं, जिनमें से सिर्फ 20 के जिंदा होने की संभावना है। इसके बाद इस्राएल के हमलों में गजा स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। इस महीने इस्राएल ने हमास के आखिरी ठिकानों को मिटाने के लिए बड़ा हमला छेड़ दिया, जिससे गजा का ज्यादातर इलाका खंडहर में बदल गया और गजा में भारी मानवीय संकट खड़ा हो गया। हालात इतने बुरे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं और इस्राएल अंतर्राष्ट्रीय मदद को गजा तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है।
गजा में करीब 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म कराने वाला यह समझौता अगर हो गया तो ट्रंप के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। ट्रंप तो वैसे भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए खुलकर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन अब तक गजा संघर्ष को सुलझा पाना ट्रंप के लिए बार बार झटका साबित होता रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप की ये योजना मिडिल ईस्ट में बड़े बदलाव का रास्ता खोल सकती है और कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि ईरान भी आने वाले वक्त में इस योजना में शामिल हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.